Good morning, friends. I'm अविनाश घोरपड़े और अविनाश दस इंग्लिश अकेडमी आपने देखी होंगी। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस आपको ऑलरेडी सेंड कर चुका हूँ। आज हम 10th स्टैंडर्ड की पहली पोएम पढ़ने जा रही है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। उसका नाम मैं बाद में बताऊंगा आपको। मैं उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने ये सुनी है कहीं से और एक्सपीरियंस भी की है। मैं जब छोटा था तब मैं खेतों में जाया करता था और खेतों में जाने के बाद हम यहाँ वहाँ खेलते थे तो बहुत सारे पेड़ों पे मकोड़ा, जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हम बिग एंड बोलते हैं, वो होता था। तो वो जो पेड़ पे चलते यहाँ वहाँ अगर वो रहते थे तो हम उनके साथ छेड़खानी करते थे। बहुत बार वो हमारे स्किन के ऊपर भी आते थे और वो कभी कभी हमें काट लेते थे। तो मकोड़े ने एक बार अगर आपको काट लिया जोरों से और आप उसको खींच रहे हो, आपने भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा, तो उसको बहुत खींचते हो लेकिन आपको वो छोड़ता नहीं है। आप बहुत ज्यादा खींचते हो, वो छोड़ता ही नहीं है आपको। फाइनली उसका सिर हमारे स्क्रीन को पकड़ के रहता है और बाकी का पूरा जो उसका बॉडी है वो हमारे हाथ में आ जाता है। तो वो टूट जाता है लेकिन आपकी स्किन वो छोड़ता नहीं है। तो उसे ही कहते हैं स्ट्रॉन्ग विल। तो वो स्ट्रॉन्ग विल अगर आपके पास है तो आज मैं जो पोएम पढ़ाने जा रहा हूं वो पोएम है द विल टू विन। अगर वो स्ट्रॉन्ग विल आपके पास है तो डेफिनेटली वन डे यू विल विन। उस मकोड़े की विल अगर आपके पास है तो उसी को स्ट्रॉन्ग विल बोलते हैं। स्टोरी थोड़ी सी वियर्ड लगी होगी सुनने में लेकिन रियलिटी है वो, क्योंकि इसी तरह की एफर्ट देनी पड़ती है कुछ बड़ी चीजें आपको अचीव करनी है। तो बहुत ही मोटिवेशनल ये पोएम हमारे लिए 10th स्टैंडर्ड को पहली पोएम है जो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके डिवाइसेस, राइमिंग स्कीम्स, क्वेश्चन आंसर, सभी चीजें। तो आपको ध्यान से पूरा वीडियो देखना है और 10th स्टैंडर्ड के सभी बच्चों को ये शेयर भी करना है। तो देखते हैं ये पोएम। ओके फ्रेंड, मकोड़े की स्टोरी तो आपने सुन ली है। अभी हम पोएम का एक्सप्लेनेशन देखने की कोशिश करते हैं। तो इसका पहला स्टांजा, इफ यू वांट अ थिंग बैड इनफ, अगर आप बहुत बुरी तरीके से किसी चीज को अगर चाहोगे तो टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट, आप जाते हो उसके लिए फाइट करते हो। वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, आप उसके लिए रात दिन मेहनत करते हो। यू नो, गिव अप योर टाइम, योर पीस एंड योर स्लीप फॉर इट, आप उसके लिए अपना टाइम, आपका चैन, आपकी नींद, सभी चीज को गिव अप करते हो। मतलब क्या करते हो? लीव करते हो। यहाँ मीनिंग उसका दिया गया है। तो कितना इजी मीनिंग फर्स्ट स्टांजा का यहाँ दिया गया है। हर चीज का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। ओके, तो यहाँ दूसरे लाइन में अलिट्रेशन है फाइट फॉर, यफ लेटर इज रिपीटेड, यफ यफ, फाइट फॉर। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे लिखा हुआ है। एंटीथेसिस है यहाँ डे एंड नाइट। डे एंड नाइट आर टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज इन अ वन सेंटेंस। यहाँ एक सेंटेंस में उसको यूज किया गया है, डे एंड नाइट। तो इट्स एंटीथेसिस। यहाँ क्लाइमैक्स भी है और रिपीटेशन भी है। रिपीटेशन क्यों है? ये पूरे स्टांजा में रिपीटेशन है। फॉर इट, फॉर इट, फॉर इट। ये जो फ्रेज है फॉर इट, ये रिपीट की गई है बहुत बार, इसलिए रिपीटेशन है। ओके, क्लाइमैक्स है यहाँ। क्लाइमैक्स क्यों है? क्योंकि चीजों को असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ रखा गया है। जैसे गिव अप योर टाइम, पहले आप अपना टाइम देते हो, आप टाइम को लीव करते हो, गिव अप करते हो, फिर पीस को और फिर स्लीप को। तो इस आइडियाज को असेंडिंग ऑर्डर में रखा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये क्लाइमैक्स भी है। इफ ओनली डिजायर ऑफ इट मेक्स यू क्वाइट मैड इनफ, नेवर टू टायर्ड ऑफ इट। अगर आपके पास वो स्ट्रॉन्ग डिजायर है उस चीज को अचीव करने की और आप यू क्वाइट मैड इनफ, आप ऑब्सेस हो उसको अचीव करने के लिए, नेवर टू टायर्ड ऑफ इट, तो आप कभी थकते ही नहीं हो उस चीज के लिए। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो बच्चों को कोई बाइक का मैडनेस हो सकता है, पढ़ाई का भी हो सकता है, कुछ बनने का भी हो सकता है, नो डाउट। लड़कियों के लिए अगर नया ड्रेस लेना है तो उसका भी ऑब्सेशन होता है, दे आर मैड इनफ फॉर न्यू ड्रेसेस। तो वो आपको कभी थकाते नहीं है वो डिजायर आपको। ऐसे वो बोल रहे मेक्स यू होल्ड ऑल अदर थिंग्स टॉर्डरी। टॉर्डरी का मतलब होता है चीप एंड चीप फॉर इट। तो चीप डबल यूज किया गया है यहाँ। तो अगर कोई मतलब वर्ड अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं एक ही मीनिंग के लिए तो उसको टॉटोलॉजी बोलते हैं। टॉटोलॉजी, इसका मीनिंग भी मैंने नीचे के स्लाइड में दी चुका मैं आपको। आई विल एक्सप्लेन यू। टॉर्डी और चीप का मीनिंग सेम ही है। तो वो बाकी सब चीजें आपको दुनिया की मतलब चीप लगती है, वही ऑब्सेशन जिस चीज का आपको, वही चीज आपको बहुत प्यारी लगती है। तो रिपीटेशन भी है यहाँ, क्योंकि यहाँ ऑफ इट नाम की फ्रेज 2 बार रिपीट की गई है। ओके, इट्स अ रिपीटेशन डियर फ्रेंड। आई थिंक स्टांजा नंबर 2 का भी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। मैं 3 की तरफ जा रहा हूँ। इफ लाइफ सीम्स ऑल एम्प्टी एंड यूजलेस विदाउट इट,
तो ये पूरी दुनिया जो है आपको एम्प्टी और यूजलेस लगती है, उसके अलावा जो चीज आपको चाहिए उसके अलावा। तो एम्प्टी का मतलब ही यूजलेस होता है, तो यहाँ पे भी टॉटोलॉजी है, दो वर्ड यूज किए गए एक ही चीज के लिए, तो इट्स अ टॉटोलॉजी। तो आपको वो पूरी एम्प्टी लगती है या यूजलेस लगती है पूरी दुनिया। देन एंड ऑल दैट यू स्कीम का मतलब प्लान, और आप जो कुछ भी चीजें प्लान करते हो, एंड यू ड्रीम इज अबाउट इट, और आप जो सपने देखते हो वो सिर्फ उसी के बारे में देखते हो। अगर किसी लड़के को बाइक का मतलब बहुत ऑब्सेशन है तो वो बाइक का ही सपना देखेंगे, बाइक के बारे में ही सोचेंगे, उसी के बारे में वो प्लान करेगा। या किसी को कुछ बड़ा कुछ अचीव करना है तो उसके लिए भी यही चीजें एप्लीकेबल होती है। तो ये स्टांजा नंबर 3 हुआ। स्टांजा नंबर 4 की हम बात करते हैं। इफ ग्लैडली यू विल स्वेट, इफ ग्लैडली यू विल स्वेट फॉर इट। ग्लैडली मतलब खुशी खुशी, यू विल स्वेट, स्वेट का मतलब होता है पसीना, तो यहाँ उसका पसीना मीनिंग नहीं होता, ट्राई होता है। तो आप खुशी खुशी उस चीज के लिए ट्राई करोगे, फॉर इट उसके लिए आप ट्राई करोगे। फेट फॉर इट, फेट का मतलब वरी, उसके लिए आप वरी करोगे। प्लान फॉर इट, उसके लिए आप प्लान भी करोगे। लूज ऑल यूर टेरर ऑफ गॉड एंड मैन फॉर इट, तो आप ना भगवान से डरोगे ना किसी इंसान से डरोगे, आपको तो सिर्फ वही चीज चाहिए होंगी। तो जब आपको कोई चीज दिल से चाहिए तो ये हिंदी मूवी की एक बहुत फेमस डायलॉग है कि पूरी कायनात उसको आपको मिलाने की साजिश में जुड़ जाती है। तो यहाँ ऐसे कुछ होता नहीं है। यू नीड टू टेक योर ओन एफर्ट्स एंड यू नीड टू वर्क फॉर इट, आपको ही खुद को उसके लिए काम करना पड़ता है। बट डेफिनेटली यू विल लूज योर टाइम, पीस एंड स्लीप, यू आर टायर्डलेसली वर्किंग फॉर दिस, तो आप उसके लिए टायर्डलेसली काम करोगे। तो ये स्टांजा नंबर 4 हुआ है। ओके, नेवर गिव अप on yourself. Then stanza number 5. If you will simply go after that thing that you want, तो आपको जो चीज चाहिए उसके लिए अगर आप मेहनत करते हो with all your capacity, और सब कैपेसिटी के साथ, strength पावर के साथ, and sagacity wisdom and good judgment के साथ, wisdom and good judgment is also necessary, faith के साथ, लगन के साथ, hope के साथ, आशा के साथ, and confidence, stern, पर्टिनेसिटी, पर्टिनेसिटी का मतलब होता है स्टबोर्डनेस, हट्ट। तो ये सभी के साथ आप उस चीज के लिए काम करते हो। तो इतने सारे क्वालिटीज को आप यूटिलाइज करते हो इन ऑर्डर टू गेट दैट थिंग, बिकॉज यू आर क्वाइट ऑब्सेस्ड विद दैट थिंग। तो उसी चीज के बारे में आप सोचते हो रात दिन। तो यहाँ अलिट्रेशन है मित्रों, क्योंकि टी, दैट का टी, थिंग का टी और दैट का टी लेटर इज रिपीटेड हियर, इट्स अलिट्रेशन। यहाँ पे भी अलिट्रेशन है। स्ट्रेंथ एंड सैगिसिटी, यस एस लेटर इज रिपीटेड। तो ये फिगर ऑफ स्पीचेस यहाँ यूज की गई है। मैं स्टांजा नंबर 6 की तरफ आ रहा हूँ। इफ नाइदर कोल्ड पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब होता है गरीबी, फैमिश्ड का मतलब ग्रेट हंगर, एंड गॉन्ट, गॉन्ट का मतलब एक्यूट पेन। नाइदर का मतलब नहीं, मतलब ना ही आपको कोल्ड पॉवर्टी या फिर हंगर या फिर एक्यूट पेन, या जैसे गॉन्ट बोलते ये, नॉर सिकनेस नॉर पेन, ना ही आपका सिकनेस, आपकी इलनेस, नॉर पेन ऑफ बॉडी और ब्रेन, ना ही आपका बॉडी का पेन, ना ही आपका ब्रेन का पेन, ये कोई भी चीजें आपको रोक नहीं सकती। कैन टर्न यू अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट यू वांट, कैन टर्न यू अवे, आपको दूर नहीं लेके जा सकती है जो चीज आपको चाहिए उससे। ऐसे बोल रहे ऊपर की कोई भी चीज है। तो इतना आसान मीनिंग है स्टांजा नंबर 6 का। यहाँ पे भी टॉटोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पे भी थिंग्स को एक ही मीनिंग के लिए अलग अलग वर्ड्स को यूज किया गया है। मीनिंग वही है, मतलब आफ्टर ऑल इनको पेन ही बोलना है। कोल्ड पॉवर्टी बोले या फैमिश बोल रहे, मतलब ग्रेट हंगर बोल रहे, गॉन्ट बोल रहे एक्यूट पेन, नॉर सिकनेस ऑफ पेन ऑफ बॉडी और ब्रेन। तो ओवरऑल इसका मीनिंग ओवरऑल सभी का एक ही है, पेन इन शॉर्ट। ओके, तो उसके लिए अलग अलग वर्ड्स यूज किए गए। इट्स अ टॉटोलॉजी। क्लाइमैक्स भी है यहाँ, क्योंकि चीजों को उसी तरह से अरेंज किया गया है। सबसे पहले इन्होंने एक वर्ड यूज किया कोल्ड पॉवर्टी, पॉवर्टी के बाद फैमिश्ड यूज किया गया है। फिर उससे ऊपर वाली लेवल, उसके ऊपर वाली लेवल है गॉन्ट, मतलब एक्यूट पेननेस। उसके ऊपर वाली लेवल जो है वो नॉर सिकनेस नॉर पेन ऑफ अ बॉडी और ब्रेन, बॉडी का पेन और फिर ब्रेन का पेन। तो चीजों को, पेन को ऐसे धीरे धीरे बढ़ा दिया और फाइनली वो ब्रेन तक चला गया। तो इट्स अ क्लाइमैक्स। तो वर्ड्स को आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हो अकॉर्डिंग टू इट्स इम्पोर्टेंस, उसको क्लाइमैक्स बोलते हैं। इसका भी मीनिंग मैंने नीचे दिया गया है। फिर अलिट्रेशन है इसमें, कैन टर्न यू अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट यू
want, you know. TT actually thinks that. तो T letter is repeated here. It's alliteration. तो ये हुआ stanza number 6. Okay. So this is an obsessed person. ये भी obsessed person है. Then stanza number 7. If dog का मतलब अग्रेसिव, तो आप अग्रेसिव हो. एंड ग्रीम अनहैप्पी हो, आपके पास वो चीज नहीं तो अनहैप्पी हो. एंड यू बिसेज मतलब सराउंड, आप उसी चीज के सराउंडिंग में हो. जैसे आपको कोई चीज चाहिए तो आप उसी चीज के बारे में हरदम सोचते हो. एंड बिसेट का मतलब जनरेट प्रोड्यूस, और उसी के लिए आप कुछ चीजें जनरेट करते हो, प्रोड्यूस करते हो, वर्क करते हो उसी चीज के लिए. आप अग्रेसिव हो, आप अनहैप्पी हो, उसी चीज के सराउंडिंग में आप हो, आप उसी चीज के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट देते हो. तो फाइनली क्या होता है, फाइनली यू विल गेट इट. आपको वो चीजें मिल जाती है. फाइनली यू विल विन. आपको वो चीजें मिल जाती है. यही इस पोएम का मैसेज है कि वर्क हार्ड, वर्क कंटिन्यूअसली, सेट योर गोल एंड गिव अप सो मेनी थिंग्स. ओके, बी वेरी अटेंटिव एंड यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स कंटिन्यूअसली. ये सभी चीजें आपको इस पोएम में सीखने को मिली है. तो इसमें जो पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं उसके बारे में मैं बताने की कोशिश करता हूँ. जैसे आप बताया गया है कि इफ यू वांट अ थिंग बैड इनफ टू गो आउट एंड फाइट फॉर इट. एफ लेटर इज रिपीटेड हियर. द लेटर एफ इज रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. इफेक्ट नाम का वर्ड यहाँ लिखा नहीं है, पोएटिक इफेक्ट है, वो आपको समझना है. फिर नंबर 2, एंटीथेसिस. So day and night, two opposite words day and night are used in a sentence to create poetic effect. तो इसका एक्सप्लेनेशन ये रहेगा. day and night opposite words है वो. फिर मैं क्लाइमेक्स की बात करता हूँ. give up your time and your peace and your sleep for it. तो पहले टाइम चला जाएगा, फिर आपका पहले टाइम, फिर आपका चेन, फिर आपकी नींद चली जाएंगी. तो ये भी क्लाइमेक्स है. तो जैसे वर्ड्स और फ्रेजेस और क्लॉजेस और आइडियाज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंट. या इफ के जगह बेटा ऑफ है, ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस, उसका इम्पोर्टेंस का ऑर्डर लगाते हो और सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज सबसे ऊपर रखी जाती है. जैसे स्लीप सबसे ऊपर है, उसके नीचे पीस, उसके नीचे टाइम, लाइक. सो इट्स क्लाइमैक्स. लास्ट वाला है टॉटोलॉजी. टॉटोलॉजी का मतलब आपको मैंने समझा दिया, एक बार यहाँ फिर समझ लेते हैं. द पॉइंट एक्सप्रेसेस द सेम आइडियाज. एक ही चीजों को बताया जाता है इन अ डिफरेंट वेज, अलग अलग माध्यमों से, और यूजिंग अ डिफरेंट वर्ड्स, या फिर अलग अलग वर्ड को यूज करके वही चीजें बताई जाती है. जैसे इफ लाइफ सीम्स ऑल एम्प्टी एंड यूजलेस. एम्प्टी है मतलब वो यूजलेस है, एम्प्टी वर्ड यूज किया, फिर और यूजलेस भी वर्ड यूज किया गया है. इट्स अ टॉटोलॉजी. तो ये टॉटोलॉजी है. और एक एग्जाम्पल टॉटोलॉजी का इसमें है चीप वाला, जो मैंने आपको ऑलरेडी पोएम पढ़ा था, इसमें बता दिया है. ओके, तो आपको मुझे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है मेरा वाला, तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ये वाला है. मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. स्पेशली लॉकडाउन में बच्चे घर में बैठे हुए, उनकी तरफ ये वीडियो जाना चाहिए. बच्चे पढ़ेंगे, उनकी एक पोएम हो जाएंगे. मैं नेक्स्ट पोएम का फिर एक बार नया वीडियो बनाने वाला हूँ. ओके, तो इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए और शेयर करते रहिए. आज हमने द विल टू विन ये पोएम यहाँ कंप्लीट कर ली है. थैंक यू सो मच.